दोस्तों, जब भी हमारे सामने पानी के जहाज़ों की बात होती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले टाइटैनिक का ख्याल आता है। हादसे के वक्त टाइटैनिक 41 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इंग्लैंड से साउथम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क की ओर बढ़ रहा था और महज 3 घंटे के अंदर 14 और 15 अप्रैल 1912 के दरमियान रात में टाइटैनिक अटलांटिक महासागर में समा गया। दोस्तों, जिस जहाज को कहा जाता था कि यह कभी डूब नहीं सकता, अब वह डूब चुका था। हादसे के बाद कनाडा से 650 किलोमीटर की दूरी पर 3843 मीटर की गहराई में जहाज 2 भागों में टूट गया था और दोनों हिस्से एक दूसरे से 800 मीटर दूर हो गए थे। दोस्तों, इस हादसे को हुए 110 साल बीत चुके हैं और आज 110 साल बाद भी इस हादसे को लेकर बहुत से रहस्य बन गए हैं, जिसका जवाब आज तक किसी को नहीं मिल पाया। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको टाइटैनिक से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताएंगे जो कि आपको किसी ने नहीं बताया होगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो की ओर। रहस्य नंबर 1। दोस्तों, जिस कंपनी ने टाइटैनिक को बनाया था उस कंपनी का दावा था कि यह जहाज कभी भी डूब नहीं सकता। इस विशालकाय जहाज के बारे में कहा गया था कि यह डूब नहीं सकता, ईश्वर भी इसे डुबा नहीं सकते और इस भरोसे की अपनी वजह भी थी। रियो डी जनेरियो की फेडरल यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ नेवल एंड ओशन इंजीनियर विभाग के प्रोफेसर और इंजीनियर अलेक्जेंडर दी पिनोलो ने बताया, इंजीनियरिंग के लिहाज से देखे तो यह डिजाइन की आधार पर विकसित पहला जहाज था। दोस्तों, जहाज में कई वाटर टाइट कंपार्टमेंट बनाए गए थे, यानी अगर जहाज का कोई कमरा पानी से भर जाए तो वह दूसरे कमरे को डुबा नहीं सकता था। इस जहाज को तैयार करने के दौरान कुछ मुश्किलें भी आई थी और वह मुश्किलें यह थी कि जहाज की ऊंचाई कितनी रखी जाए ताकि बिजली के तार और पानी के पाइप ठीक से काम करते रहें। दोस्तों, इस पर काफ़ी सोच विचार भी हुआ था। प्रोफेसर आलो के मुताबिक इस पर सोच विचार करने के बाद उन लोगों ने जहाज की ऊंचाई निर्धारित की थी। पानी भरने की स्थिति में भी उन लोगों का आकलन था कि पानी छत के ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाएगा और हम आपको बता दें, उन्होंने छत पर भी सुरक्षित कंपार्टमेंट्स बनाए थे। लेकिन उस समय इनकी बदनसीबी ये थी कि तब किसी ने आइसबर्ग से जोरदार टक्कर के बारे में सोचा ही नहीं था। दोस्तों, प्रोफेसर आलो ने बताया, टक्कर इतनी जोरदार थी कि जहाज की मुख्य बॉडी की आधी लंबाई तक सुराख हो गया था और ऐसी परिस्थिति में पानी छत तक पहुंच गया। जहाज में पानी पूरी तरह से भरने लगा था। ऐसे स्थिति में बचाव संभव नहीं होता है। दोस्तों, आप पानी निकालने के लिए सभी पंप को सक्रिय कर सकते हैं और तमाम कोशिशें कर सकते हैं, लेकिन पानी जिस रफ्तार से अंदर आ रहा होता है उसी रफ्तार से बाहर नहीं निकाला जा सकता है। दोस्तों, जहाज बनाने और नेविगेट सिविल इंजीनियर थ्योरी बताते हैं, टाइटैनिक का प्रचार इस तरीके से किया गया था कि यह जहाज कभी नहीं डूब सकता है। इसकी वजह यह थी, बहुत सारे तहखाने बनाए गए थे जो वाटर टाइट दीवारों में बने थे। दोस्तों, तहखाने की 2 दीवारों में पानी भरने की स्थिति में यह जहाज डूबने वाला नहीं था, लेकिन आइसबर्ग से टकराने से जहाज में काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ और वाटर कंपार्टमेंट्स की कई दीवारें नष्ट हो गई थी। नंबर 2। आखिर टाइटैनिक को ब्लू बैंड हासिल करने की क्या जल्दी थी? दोस्तों, बड़ी दुर्घटना में उसकी वजह हमेशा इंसान की गलती निकलती है। यहीं विशेषज्ञों के मुताबिक आइसबर्ग से भरे इलाके से गुजरने के मुश्किलों के बीच भी इस पर जल्दी से सफ़र पूरा करने का अधिक दबाव था। दरअसल यह दबाव ब्लू बैंड को हासिल करने का था। दोस्तों, 1839 में शुरू हुआ यह सम्मान अंटार्कटिक महासागर के सबसे तेजी से पार करने वाले जहाज़ों को मिलता था और टाइटैनिक को इस सम्मान का सबसे जोरदार दावेदार माना गया था। प्रोफेसर आलो ने बताया, उस दौर के हिसाब से टाइटैनिक को बनाने में सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग और तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था। उस वक्त समुद्री जहाज को बनाने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के बीच होड़ थी। इंग्लैंड और जर्मनी के बीच उस वक्त सबसे लंबे और तेज गति से चलने वाले जहाज बनाने की होड़ थी। दोस्तों, सबसे विशाल और तेज जहाज़ों को अधिकतर तौर पे ब्लू बैंड मिलता था।
किसी भी जहाज के लिए या उपलब्धि हासिल करने के लिए पहली यात्रा को सबसे अहम भी माना जाता था। प्रोफेसर आलो के मुताबिक पहली यात्रा के वक्त जहाज की स्थिति सबसे बेहतरीन होती है और पहली यात्रा में जहाज सबसे तेज गति को हासिल कर सकता है और टाइटैनिक ने भी सबसे तेज गति हासिल करने की कोशिश की थी। दोस्तों, इस हादसे में जो लोग बचे थे उसमें से कई लोगों ने बताया कि जहाज के कैप्टन को रास्ते में आसपास के इलाकों में आइसबर्ग होने की सूचना मिल गई थी, लेकिन उन्होंने जहाज की गति धीमी नहीं की क्योंकि वे अटलांटिक महासागर को सबसे तेज गति से पार करने के लक्ष्य को हासिल करना चाहते थे। नंबर 3। दोस्तों, उस समय पे टाइटैनिक इकलौता लंबा जहाज नहीं था, इसके साथ 2 और अन्य जहाज भी थे। इस जहाज को चलाने वाली कंपनियां व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने 10वीं शताब्दी की शुरुआत में बेलफास्ट शहर के हारलैंड और वोल्फ शिपयार्ड के 3 जहाज़ों को तैयार करने का ऑर्डर दिया था और वहीं उम्मीद की जा रही थी कि विश्व स्तरीय डिज़ाइन टीम द्वारा निर्मित ये तीनों जहाज़ें दुनिया की सबसे लंबी, सुरक्षित और सुविधाओं से युक्त होंगे। दोस्तों, इंजीनियर स्टम्प ने बताया इन परियोजनाओं के उस दौर में खूब प्रचारित भी किया गया था। 1908 से 1915 के बीच निर्मित इन जहाज़ों को ओलंपिक क्लास की जहाज कहा गया था। दोस्तों, पहले 2 जहाज को तैयार करने का काम शुरू हुआ था। 1908 में ओलंपिक और 1909 में टाइटैनिक का और तीसरे जहाज जायंगेटिक का उत्पादन 1911 में शुरू किया गया। दोस्तों, हालांकि तीनों जहाजें किसी न किसी हादसे का शिकार हो गई। ओलंपिक जहाज की सेवा जून 2011 में शुरू हुई थी और उसी साल यह एक युद्धपोत से टकरा गया था। दोस्तों, मरम्मत के बाद इसकी सेवा फिर शुरू हुई। पहले विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन नौसेना ने इसके इस्तेमाल सैनिकों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए किया था। 1918 में यह एक जर्मनी पनडुब्बी से टकरा गया था। मरम्मत के बाद 1920 से फिर इसका इस्तेमाल शुरू हुआ। दोस्तों, पुराने और भरोसेमंद माने जाने वाले इस जहाज का इस्तेमाल 1935 तक किया गया। वहीं टाइटैनिक ने अपनी पहली यात्रा 10 अप्रैल 1912 को शुरू की थी। साउथम्पटन बंदरगाह के बाहर यह एक अन्य जहाज से टकराते टकराते बचा था और वहीं 14 अप्रैल को यह ऐतिहासिक हादसे का शिकार हो गया। जायंगेटिक का भी बहुत इस्तेमाल नहीं हुआ। दोस्तों, जायंगेटिक का नाम बदलकर ब्रिटानिक कर दिया गया था। ब्रिटिश नौसेना ने इसे पहले विश्व युद्ध के दौरान अस्पताल में तब्दील कर दिया था। दोस्तों, यह जहाज नवंबर 1916 में डूब गया था। दोस्तों, अपने समय में यह तीनों जहाज काफी विशालकाय थे, लेकिन आज की तुलना में ये बहुत छोटे कहे जाएंगे। दोस्तों, टाइटैनिक की लंबाई 269 मीटर थी। चालक दल और यात्रियों को मिलाकर इस पर करीब 3300 लोग के ठहरने की सुविधा थी। दोस्तों, आज की सबसे बड़े समुद्री यात्रियों का जहाज वंडर ऑफ द सी है, जिसकी लंबाई 362 मीटर है और इस जहाज पर चालक दल के 2300 सदस्यों के साथ ही 7500 यात्री यात्रा कर सकते हैं।